एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्री कृष्ण लीला दर्शन इस पुस्तक का हम पाठ कंटिन्यू करते हैं। इससे पूर्व के अध्याय आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए, नंद जी को वर्ण लोक से लाना। तो नंद जी को वर्ण लोक से लाना, ये कथा आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्रजमंडल में एकादशी का बड़ा भारी महात्म है। उस दिन सभी गोप व्रत करते हैं। कोई दुग्धाहार, कोई फलाहार कर, कोई केवल जल पीकर और कोई कोई बिल्कुल निर्जल भी रहते हैं। तो देखिए, ब्रजमंडल में एकादशी व्रत रहता है, लेकिन वहाँ पे गोप किस प्रकार का व्रत रह रहे हैं। देखिए, अन्न का त्याग हो रहा है। वहाँ पे दूध पी रहे हैं, फलाहार भी कर रहे हैं, कोई जल ही पी रहे हैं और कोई सब कुछ जो है छोड़ के व्रत रह रहे हैं। तो जिस प्रकार से इसकी श्रद्धा है वैसा व्रत रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम भी लोग रख सकते हैं। अगर एकादशी व्रत रखना है तो फलाहार ले सकते हो, दूध पी सकते हो, जल पी सकते हो, या फिर आपकी श्रद्धा है तो निर्जल भी रह सकते हैं। अन्न का त्याग करना है। फिर देखिए, एक दिन एकादशी थी। सभी गोपों के साथ नंद बाबा ने निराहार व्रत किया। दूसरे दिन द्वादशी को स्नान संध्योपासन से निवृत्त होने के लिए वे यमुना तट पर गए। जल में तो सदा वरुण के दूत घूमते रहते हैं। उन लोकपाल का पास जल में ही है। राक्षसी बेला में जो कोई स्नान या जल प्रवेश करता है, वरुण लोक के सेवकों द्वारा यदि पकड़ा जाता है तो उसे वे वरुण लोक ले जाते हैं। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी कला मात्र ही थी। नंद जी का द्वादशी में पारण करने का नियम था, अतः वे आधी रात्रि के ही समय यमुना स्नान के लिए चल दिए। किनारे पर शुद्ध धुले हुए वस्त्र रखकर उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। दैव योग से उसी समय एक वरुण दूत भी वहां आ पहुंचा। नंद जी के प्रभाव को न जानने वाला वह सीधा साधा दूत नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले गया। श्याम सुंदर के पिता को देखकर वरुण देवता ने उनका सत्कार किया और बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। नंद जी तो उस अलौकिक ऐश्वर्य को देखकर अवाक रह गए। उन्होंने ऐसा भव्य लोक अभी तक नहीं देखा था। इधर नंद जी को ना देखकर सभी गोप घबराने लगे। वे इधर उधर चिंता युक्त होकर उनकी खोज करने लगे। यशोदा मैया से पूछा तो उन्होंने कहा, आज बहुत ही सवेरे वे उठकर यमुना स्नान करने गए थे, तब से अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। पता नहीं वहीं भगवान की पूजा करते रह गए क्या। तो यहाँ पे देखिए, एक चित्र भी दिया गया है, नंद जी को वरुण लोक से लाना। ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। फिर देखिए, नंद रानी की ऐसी बात सुनकर सभी गोपेश्वर की खोज में कालिंदी के तट पर गए। सर्वत्र उन्होंने उन्हें ढूंढा, आवाजें दी, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं चला। तब तो वे सभी अधीर हो गए और रोते हुए भगवान के समीप आकर कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, हे हमारे एकमात्र रक्षक, हमें इस विपत्ति से बचाओ। हे यशोदा नंदन, तुम्हारे पिता ना जाने कहाँ चले गए हैं। उनके बिना हम सभी अनाथ ही इधर उधर भटक रहे हैं। आप उनकी खोज कीजिए और हमारे दुख को दूर कीजिए। गोपों के ऐसे आर्त वचन सुनकर अखिल भुवनेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभु सब कुछ समझकर बोले कि हे गोपो, तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं नंद बाबा को अभी खोज कर लाता हूँ। इतना कहकर वे कारुणिक जगदीश्वर थोड़ी ही देर में अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा वरुण लोक में पहुंच गए। नंद बाबा ब्रजेंद्र कुमार साक्षात सच्चिदानंद पुराण पुरुषोत्तम को अपने लोक में आया देखकर वरुण देव ने उठकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया और अपनी दिव्य सामग्रियों से उनकी यथा विधि पूजा की और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे सर्वधार, आप घट घट में विराजमान हो। जिस प्रकार वस्त्र में धागा बुना रहता है, उसी प्रकार तुम दसों दिशाओं में तथा दिशाओं से परे भी ओतप्रोत रूप से व्यापक हो। विश्वपट है, तुम तंतु हो। विश्व घट है, तुम उसके कारण मृत्तिका हो, और साथ ही उस पट के बुनने वाले और घट के निर्माण करने वाली भी तुम ही हो। हे देव, मेरा ये मूर्ख सेवक आपकी अचिंत्य सामर्थ्य को न समझता हुआ आपके पिता को यहाँ पकड़ लाया है। यद्यपि वैसे तो इसने असम में अपराध किया है, किंतु मेरे लिए तो ये अपराध ही परम मंगलमय हुआ, जिससे कि आपके चरण इस लोक में पधारे और योगियों को भी अप्राप्त आपके दर्शन हम सबको प्राप्त हुए। प्रभु, हमारी दृष्टता को क्षमा कीजिए और हमें अपने चरणों की अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए। यह आपके पिताजी सकुशल बैठे हैं, इन्हें आप ले जाएं। वरुण जी की स्तुति से प्रसन्न होकर और उन्हें इच्छित वर देकर नंद जी को साथ लिए हुए भगवान वृंदावन में पधारे। भगवान के सहित नंद जी को देखकर सभी गोप इस प्रकार खिल उठे जैसे गए हुए प्राणों को लौटाने पर सभी इंद्रियां खिल उठती हैं। सभी ने नंद जी का दृढ़ता के साथ आलिंगन किया। तब नंद जी ने वरुण के अलौकिक ऐश्वर्य, अपने सम्मान, श्री कृष्ण की वरुण द्वारा की हुई पूजा का सभी वृत्तांत गोपों को
कह सुनाया। श्री कृष्ण की अलौकिक सामर्थ्य और उनके अचिंत्य ऐश्वर्य के संबंध में भांति भांति की तर्कना करते हुए वे यशोदा नंदन को साक्षात वैकुंठपति श्री नारायण ही समझने लगे। उनके मन में इस बात की उत्कंठा होने लगी कि ये सर्वेश्वर भगवान अपने सर्वोत्तम लोक का भी हमें कभी दर्शन कराएंगे क्या। सभी चेष्टाओं और भावों को समझने वाले वे श्री हरि गोपों की ऐसी इच्छा समझकर उन्हें ध्यान के द्वारा अपने बैकुंठ लोक के दर्शन कराए। उस आनंद सागर में जाकर सभी ब्रजवासी गोपी गोप निमग्न हो गए। तब श्री भगवान ने उन्हें चेत कराया। सभी गोप नींद से जगे और आश्चर्य करते हुए इधर उधर देखने लगे। हे सभी लोक और लोकपालों के वंदनीय, हे जगत को पावन बनाने वाले, हे गोपेश्वर, हे भक्तों के रक्षक, क्या कभी वरुण देव की तरह हम भी सच्चे हृदय से एकाग्र होकर तुम्हारी पूजा स्तुति कर सकेंगे। तो ये अध्याय हमने पढ़ा। अब देखिए रास लीला के निमित्त आवाहन, ये अध्याय अगले वीडियो में करेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।